नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये सक्सेस स्टोरी है। कंट्री का नाम है डेनमार्क। स्टूडेंट का वीज़ा आया है, साथ में इनके डिपेंडेंट का भी। तो डिपेंडेंट का भी पासपोर्ट हमें कलेक्ट नहीं हुआ है, इनका वीज़ा आ चुका है। इनकी क्लासेस आई थिंक सो इस हफ्ते स्टार्ट होने वाली हैं। ये कल ट्रैवल कर लेंगे। तो इनके हस्बैंड जब इनका वीज़ा आ जाएगा उसके बाद ट्रैवल करेंगे। प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे। 2019 के पास आउट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, 67% है इनका, और आईएलटीएस में 6.5 है। तो ये देखिए कि ये सक्सेस स्टोरी डालना बहुत इजी है, दिखाते हैं, बट इनसे पूछ सकते हैं कि इनकी सिचुएशंस कैसी है और कितनी स्ट्रगल है फॉरेन में जाने के लिए और कितना पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी बैड इंटेंशंस हैं या हमारे कोई स्टाफ की बैड इंटेंशंस हैं। जब केस एम्बेसी में चला जाता है या माइग्रेशन एजेंसी के पास चला जाता है, उसके बाद डिसीजन उन्होंने देना होता है। बट पेशेंस है तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलते हैं अगर ऐसी कंट्री में डाला जिसका वीज़ा सक्सेस रेट अच्छा है। डेनमार्क में जाने से पहले आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। हमारी डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन डेनमार्क, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। शेंगन के अंदर भी बहुत सारी कंट्रीज है, यहाँ पर आप अपने डिपेंडेंट के साथ भी जा सकते हैं, चाहे आप बैचलर करने, मास्टर करने जाना है, पीएचडी करने जाना है। इवन कुछ कंट्रीज में लैंग्वेज बेस के ऊपर भी आप अपनी स्पाउस ले जा सकते हैं, बट डिपेंड अगेन कि आपके कंसल्टेंट के पास कैसी कॉम्पिटेंसी है। और ऑलवेज वी आर टेकिंग ए 2-3 ऑप्शंस जब स्टूडेंट हमारे पास आता है। इनकी प्रोफाइल सिंगल जाना होता तो नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं, जब स्पाउस, न्यू मैरिजेस, न्यू फंड्स, तो हमें बहुत सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं कि ये वाले केसेस कौन सी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर डालें। तो ऐसे केसेस में क्या है कि जब बच्चा जो फंड्स हैं थर्ड पार्टी दिखाता है, लोन लेकर दिखाता है, उसको मालूम है एक साइड उसका डे बाय डे इंटरेस्ट पड़ रहा है फंड्स के ऊपर, दूसरा एम्बेसी उसको डे बाय डे डिले कर रही है। तो सिचुएशन आप ऑन ग्राउंड उस स्टूडेंट की, उस स्पाउस की समझ सकते हैं। तो हमारे पास ऑलवेज फैक्ट होता है, फैक्ट बताने की कोशिश करते हैं ताकि जो भी बच्चा किसी भी कंट्री में अपना कोई भी वीज़ा डालता है, किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू डालता है, ऐसे प्रिकॉशंस जरूर ले। तो अभी मैडम से डिस्कस करेंगे कि इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे साथ कैसा रहा है। ड्यू टू प्राइवेसी रीजन हम किसी भी क्लाइंट का कोई भी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते सोशल मीडिया के ऊपर, ना ही उसके फेस को, सिर्फ इनकी कन्वर्सेशन आएगी ड्यू टू द प्राइवेसी रीजन। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है जी। तो सबसे पहले ये मैं पूछना चाहूंगा कि हमसे जुड़े हुए कितने टाइम हो चुका है? सर 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है अप्रोक्स। तो जब हमारे पास आए थे कैसे आए थे? आपने किसी ने रेफरेंस दिया था, वीडियोस वॉच की थी, हाउ यू मतलब कॉन्टेक्ट अस? सर हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखी थी, फिर हम आपके पास आए थे। तो आप रहने वाले कौन सी, पंजाब के ही हैं? हाँ जी सर, पंजाब की हैं। तो 1 साल हो चुका है। तो आपका जो एक्सपीरियंस है, जैसे आपको पता चल गया है कि कितनी पेशेंस चाहिए। कोई भी स्टूडेंट है फॉरेन कंट्री में जिसने पढ़ने के लिए जाना है, तो उसके पास कितनी पेशेंस होनी चाहिए, कितने महीने का टाइम लेकर चले वो? हाँ, हमें तो पूरा साल हो गया वेट करते हुए, क्योंकि आपने बताया था कि यूरोप का टाइम लगता है। लेकिन फिर भी बच्चे को कितना टाइम लेकर चलना चाहिए? बच्चे पर क्या है कि हमारे पास आते हैं स्टूडेंट, उनको ये लगता है कि अभी पैसा सतीश जी को रजिस्ट्रेशन करवा दी है, तो अभी 2-4 दिन, हफ्ते में, 2 महीने में, 3 महीने में वीजा आ जाएगा। जो स्टूडेंट केसेस हैं और साथ में स्पेशली जहां पर डिपेंडेंट साथ में जाते हैं, स्पाउस या बच्चे, कितना पेशेंस लेकर चले, कितने मंथ से कितना तक? 6 to 7 मंथ्स लेके चले। ये देखिए जी, 6 to 7 मंथ। तो जब आप हमारे पास आए थे, काउंसलिंग की होगी, तो हमने साथ में अनदर कंट्री के सब्स्टिट्यूशंस दिए थे कि आप साथ में ये ऑप्शंस रखें। यस सर, बट मुझे अपने स्पाउस के साथ जाना था, तो इसलिए मैंने डेनमार्क को ज्यादा प्रेफरेंस। तो आपको मालूम है कि स्पाउस और भी किसी कंट्री में जाता है जहां से आपका एडमिशन भी आया होता, किसी अनदर कंट्री से भी? सर हमारी फंड्स की प्रॉब्लम थी, तो डेनमार्क में ये था कि हम अगर 1 साल की फीस डिपॉजिट कर दे तो हमें सिर्फ स्पाउस की ही फंड्स शो करने पड़ते थे। तो दैट रीजन आपने डेनमार्क में डाला? सर चूज किया। तो चूज किया। तो अभी ये डिस्कशन करते हैं कि जब हमारे स्टाफ के बारे में और जो आपका एक्सपीरियंस रहा, जब आप हमारे पास साल पहले आए, तो क्या हम आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेते हैं? क्या हमारी सारी ट्रांसपेरेंसी रहती है? क्या हम कोई चीज आपसे हाइड करते हैं? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। नो सर, सिर्फ आप ये स्कैन करते हैं डॉक्यूमेंट्स और कुछ नहीं लेते, सिर्फ
पेमेंट अपनी लेते हैं, कितनी पेमेंट लेते हैं? 20,000 स्पाउस के साथ। तो बाकी पेमेंट कब होती है हमारी? बाकी वीजा के बाद होती तो अभी 1 साल हमसे चले हुए हो चुका है। Yes, तो sir. क्या हमने ड्यूरिंग दैट जर्नी हमने आपसे कभी डिमांड किया हो कि 5,000 और डालो, 10,000 और डालो, ऐसे कुछ लगाओ? नो सर, ऐसा नहीं। तो बाकी जो हमारा स्टाफ था जो आपको डील कर रहा था, Yes, sir. उसके साथ आपकी ट्यूनिंग कैसी थी? सर भूपिंदर सर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी गाइडिंग करते हैं। Yes, बाकी टीम भी बहुत अच्छी है। तो ऐसा तो नहीं है कि आपका फोन आए हम इग्नोर कर देते हैं, सुनते नहीं है, एक दूसरे से गाली गलौज कर रहे हैं, हम क्या करें? ऐसा कभी आपको किया हो, चाहे मैनेजर हमारे स्टाफ ने? नो सर, मैं तो रोज दिन में 5-7 बार फोन करती थी, भूपिंदर सर जरूर उठाते थे। तो आप ये देखिए कि अगर हमारे डीलिंग हैं, डेनमार्क को डील करने वाले, फिनलैंड को डील करने वाले 4 या 5 लोग हैं, तो अगर हमारे साथ 100 बच्चा रजिस्टर्ड है, 100 बच्चा हमें फोन करता है दिन में, उनके पेरेंट्स भी कर देते हैं, उनके स्पाउस भी करते हैं, क्या सिचुएशन हमारी होती होगी और हम कितना पेशेंस लेकर चलते हैं। कोई लोग इतने इरिटेटेड होते हैं, वो समझते नहीं सामने वाले की बात। मैं क्या करूं, आप इतनी बड़ी बड़ी वीडियो डालते हैं, वहां पर कुछ कहते हैं, यहां पर कुछ कहते हैं, तो आपको ये लगा कुछ कि हम वीडियो में कुछ कहते हैं और फैक्चुअल कुछ डिफरेंट है कुछ? नहीं सर, जो आप वीडियोस में बताते हो वही एक्चुअल में होता है। जो अभी ये देखिए कि इनको टाइम कितना लगा है। जो ये जैन फेब वाला इनटेक है, ये डिले हुआ है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, नोट इस स्टूडेंट का। तो आपको मालूम है कि आपने अपने बायोमेट्रिक कब दिए थे बीएफएस में? सर 7th ऑफ दिसंबर को दिए थे। तो रिजल्ट कब आया? 14th ऑफ मार्च। देखो 7 दिसंबर से फाइल एम्बेसी में पड़ी है, 14 मार्च को रिजल्ट आया है डेनमार्क का, डिसीजन का भी स्पाउस का आया नहीं है। तो यू कैन सी द सिचुएशन ऑफ स्टूडेंट। मतलब ये तो इनके पास तो अपने फंड्स थे, जिनके पास फंड्स नहीं होते तो उनको इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, वो और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, आगे करें तो करें क्या। तो उनको यही है कि पेशेंस रखें आप। इनका भी एंड में यही था, लास्ट टाइम मेरी इनके 1 हफ्ते पहले बात हुई, सर हम इस केस को भी विड्रॉ करना चाहते हैं। तो अभी ये लीजिए, अगर विड्रॉ कर लेते तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता? सर हमारा ही होता। तो हमें क्या था, नुकसान इनका होना था। चलो हमने भी 1 साल की सर्विस दी है, हमें भी बड़ा महसूस होता। वीक प्रोफाइल होती तब मैं कहता कि ठीक है, फंड ना होते तब मैं समझता ठीक है। अभी डिसीजन ही है, विड्रॉ कर लिया, बाद में ये सिचुएशन आ जाती। तो मैं फिर बताऊं, पेशेंस रखेंगे तो हम वैसे से वैसे रिजल्ट्स देने की कोशिश करेंगे। क्या हमने वैसे आपका सब्स्टिट्यूशन रखा था साथ में किसी कंट्री का? नो सर। नहीं, किसी कंट्री से आपका एडमिशन आया था? और नो भी सर, नहीं, मतलब कोई फिनलैंड से या कहीं से कुछ ऐसा नहीं है? नहीं सर, नहीं है, डेनमार्क का था। डेनमार्क का था। तो अभी देख लीजिए इनके रिजल्ट सक्सेसफुली आ चुके हैं। अभी आते हैं एम्बेसी का एक्सपीरियंस। तो एम्बेसी कोई इंटरव्यू भी लेती है स्टूडेंट की? यस सर, मेरी इंटरव्यू हुई थी। कितने मिनट की? 55 मिनट्स की हुई थी। 55 मिनट्स की इंटरव्यू है, क्योंकि जो भी स्टेटमेंट लेते हैं उसको वो टाइप करते हैं। Yes, sir. तो ये भी फेस करनी पड़ेगी अगर आपने डेनमार्क में जाना है। यहाँ मीठी मीठी बातें नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हम आपका केस कहाँ पर डालें। तो जब हमने आपके स्पाउस का भी केस आप दोनों का इकट्ठा डाला होगा, तो स्पाउस के कितने फंड्स दिखाने पड़े हमें? सर अप्रोक्सीमेटली 11 लाख थे। अभी 11 लाख स्पाउस के जरूर दिखाने पड़ते हैं। अगर स्पाउस ने जाना, स्टूडेंट्स के फंड दिखाने की जरूरत नहीं है डेनमार्क के अंदर। तो ऐसा है कि ये वीडियो बनाने का मकसद है अवेयरनेस। ये नहीं है कि डेनमार्क में मेरे पास आए, मैं भी भेजूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। डेनमार्क में जाना है, डेनमार्क के अलावा भी मेरे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं। तो अभी आते हैं नया एक्सपीरियंस। अभी ये 3 महीने का जो आपका एक्सपीरियंस रहा है हमारे साथ, जो आपके माइंड में चलता था, जो आपकी अपनी इन्वेंशंस रही है, रिसर्च रही है, आपको मालूम है आपने ये 3 महीने में क्या रिसर्च किया है? जो वहां की सीरी है, जो माइग्रेशन एजेंसी है, इन केसेस को क्यों डिले कर रही है, आपको मालूम इसके बारे में क्या हुआ है? सर उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट्स की लाइन बहुत लंबी है, आपको क्यू में लगना पड़ेगा अपना रिजल्ट लेने के लिए। तो इसके अलावा और कोई स्कैम के बारे में मालूम है? वहाँ के क्या कुछ स्कैम्स चल रहे हैं, कुछ आइडिया? मुझे एक स्टूडेंट ने बताया था डेनमार्क में कि बहुत सारे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं मैरिजेस। तो ये देख लीजिए, उसमें जेन्युइन स्टूडेंट भी सफर होते हैं। आपकी मैरिज हुए कितना टाइम हो चुका है? 3 इयर्स हो 3 इयर्स हो चुके हैं। बिफोर पुटिंग एनी एप्लीकेशन इन एनी एम्बेसी, फर्स्टली हम बच्चे के जो भी मैरिज के क्रेडेंशियल अपने लेवल पर चेक करते हैं। मैंने फिर बता दिया, हम उन कंट्रीज में डालने की कोशिश करते हैं कि जहां पर रिजल्ट्स मिलें। हमें मालूम है कि आपकी मैरिज जेन्युइन है या नहीं है, उन सब क्रेडेंशियल को चेक करने के बाद ही हम आपका केस डालते हैं। इन केस आपका डेनमार्क का वीजा रिफ्यूज होता है ड्यू टू फेक डॉक्यूमेंट, आइदर आपके एकेडमिक हैं,
आइदर आपके बैंक स्टेटमेंट है, आइदर आपकी मैरिज है। उसका ड्रॉबैक क्या है वो भी मैं इस वीडियो में बता दूं। आपकी कोई भी ट्यूशन फीस रिफंड नहीं आएगी अगर आप फेक डॉक्यूमेंट लगाकर डेनमार्क का स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं। इवन मैं किसी भी स्टूडेंट को ये रिकमेंड नहीं करता किसी भी कंट्री का जो वीजा है फेक डॉक्यूमेंट लगाकर लेने की कोशिश करें। तो अगर आप उनको सच्चाई बताएंगे तो आपको मैक्सिमम चांसेस है वीजा मिलने के। इसके बारे में भी नॉलेज लेनी है क्योंकि हमारे पास 29 शेंगन कंट्रीज ऑन आवर फिंगर्स, हमें मालूम है कौन सी कंट्री में केस डालने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ओवरऑल फिर 10 में से कितने नंबर देने चाहेंगे क्राउन इमिग्रेशन? सर 100। वीजा आगे 100 है। अच्छा, इन केस नहीं आता तो देन व्हाट विल योर सिचुएशन? सर फिर भी देती क्योंकि आपकी गाइडेंस बहुत अच्छी है। तो आगे एफर्ट करते कि नहीं आगे भी कुछ? सर मैं सबको बताऊंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूं पॉजिटिव रहे, नेगेटिव भी आए कोई बात नहीं है। नेगेटिव आए, आपका कंसल्टेंट के अंदर कंपिटेंसी कितनी है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके कंसल्टेंट के पास कंपिटेंसी है तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो लास्ट ही मैं भगवान से यही प्रेयर करूंगा कि कंट्री बड़ी टफ है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगा, ये भी सुन लीजिए, अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अकोमोडेशन की क्या रिसर्च की है, थोड़ा सा फैक्ट बताना है। सर अकोमोडेशन रेट बहुत हाई है वहाँ। तो वहाँ सिक्योरिटी क्या लेते हैं वो? सिक्योरिटी उन्होंने 1 लाख बोला है। इंडियन रुपीज? इंडियन रुपीज 1 लाख की सिक्योरिटी। अच्छा, पर मंथ कपल के लिए कितने का घर मिलता है? पर मंथ 65 डेनिश क्रोन। 65 डेनिमस 6500 मतलब वही लेकर चलेंगे 60,000 60-70,000 रुपए अकोमोडेशन के चार्जेस भी। ये माइंड में लेकर चलना है भाई साहब, ऐसा नहीं है डिपॉजिट अलग है पर मंथ ये अलग है। तो ये फॉरेन के जो ख्वाब है ना ये इजी नहीं है, वहां पे लाइफ ज्यादा टफ है इंस्टेड ऑफ इंडिया। इंडिया में जाना, इंडिया से जाना, वीजा लेना मैं कहूंगा कि बहुत ईजी है। वहां जाकर जो स्ट्रगल करनी है दैट इज टफ। चलो एनीहो, आपके हस्बैंड क्या करते हैं वैसे? सर वो बैंक में जॉब करते हैं। बैंक में जॉब करते हैं। तो मैं भगवान से ये कहूंगा कि आप जल्द से जल्द वहां जाकर सक्सेस हो। अगर आपके कल किसी भी पेरेंट्स ने भी फॉरेन में जाना हो, सिबलिंग्स में डेनमार्क में, तो उनकी भी हम जरूर हेल्प करें। थैंक यू सर।